नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुटे रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। भारत के सबसे बड़े छात्र संचालित उत्सव सारंग का 28वां संस्करण 11 जनवरी 2023 को आईआईटी मद्रास में शुरू हुआ। सारंग जो है ये सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव माना जाता है, बोला जाता है कहना चाहिए। सारंग 2023 में देश भर के 500 कॉलेजों की भागीदारी के साथ 100 से अधिक कार्यक्रम होंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम है जाहिर तौर पर। और सारंग 2023 पूरी तरह से भौतिक मोड में है ना, भौतिक मोड में आयोजित होने वाले सबसे बड़े छात्र संचालित त्योहारों में से एक है। महोत्सव में 80,000 से अधिक लोगों ने आने की उम्मीद है ना। यह उत्सव 15 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। अच्छी बात है, सारंग के बारे में ज़रूर पढ़िए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में कहा कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया ने डिएगो गार्सिया में उसके हिंद महासागर सैन्य अड्डे का दौरा किया है ना। डिएगो गार्सिया में बेस का दौरा करने से पहले पनडुब्बी अरब सागर में सामने आई थी और हिंद महासागर में उभरती और नवीन रणनीति को मान्य करने के लिए एक संयुक्त अमेरिकी रणनीतिक कमान निर्देशित संचार अभ्यास में भाग लिया था। आप लोग इतना समझ सकते हैं, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्यों लिया गया है। ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है ना। इसीलिए थोड़ा सा इसको सीरियस लेने की आवश्यकता है ना। ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिए पब्लिक स्कूलों में पंजाबी पढ़ाई जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अब से जो है पंजाबी भी पढ़ाई जाएगी, ऐसी घोषणा की गई है। भाषा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए पूरी तैयारी है। आई थिंक अब वहाँ का सेशन और इन सब की तो वैसी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से भी काफ़ी कार्य किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपना रही है, काफ़ी अच्छी बात है। 2021 की जनगणना से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली भाषा वर्तमान में पंजाबी है। इसीलिए जाहिर तौर पर इसका उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को इसकी शिक्षा देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। केरल ने 12 घंटे में 4,500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। 12 घंटे में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा फुटबॉल की बात हो रही है ना। पेनल्टी किक फुटबॉल में होता है। 4500 जो है 4,500 पेनल्टी किक 12 घंटे में लिए हैं। खुद सोच के देखिए, आप लोग जो फुटबॉल को जानता होगा, देखता होगा, वो तो समझ सकता है इसको। खेल एवं युवा मामलों के विभाग ने मंजेरी के पय्यानाड फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित ड्रीम गोल पेनल्टी शूटआउट में फुटबॉल के दीवाने राज्य मतलब केरल, ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल का दीवाना राज्य केरल, इसके लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाना संभव बना दिया है ना। आधिकारिक तौर पर कोई सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का, लेकिन संभव है। आगे बढ़ते हैं। इस महीने की 23 तारीख को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आदि शौर्य पर्व पराक्रम का जनजातीय नृत्य महोत्सव और मिलिट्री टैटू मनाया जाएगा। जनवरी है और चूँकि 26 जनवरी को एक विशेष कार्यक्रम है, देश का एक गौरवमयी कार्यक्रम है, उसी की जो है 23 तारीख को उसी के तारतम्य में जो है पहले भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें से ये आदि शौर्य पर्व पराक्रम का जनजातीय नृत्य महोत्सव और मिलिट्री टैटू मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिवसीय उत्सव सशक्त बलों की ताकत और भारत की जनजातीय संस्कृतियों की सांस्कृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करेगा। अच्छी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बहुत बड़ी गलती थी, हम बता नहीं पाए कल, है ना। न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा जब हो जाती हैं उस समय दिवसों को जो है आगे के लिए रख दिया जाता है।
है ना। यही उद्देश्य था कल ना बताने का। जैसे आज है तो आज हमने जानबूझकर ढूंढकर बताया, है ना। हर साल इस मौके पर सरकार मेज़बानी के इच्छुक एक राज्य के साथ मिलकर 12 जनवरी से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करती है। ठीक है, 12 से 16 युवाओं का ये महोत्सव है, युवा दिवस भी है। इस अवसर पर इस बार जो है कर्नाटक को चुना गया। ये एक फैक्चुअल बात है, इस बार कर्नाटक को चुना गया। और अक्सर ये लोगों को बात नहीं पता होती, हर साल अलग अलग राज्य इसकी मेज़बानी करते हैं। और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली महोत्सव में इसका उद्घाटन उन्होंने किया। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगे कभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हम सदैव उपलब्ध हैं। कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। अन्य वीडियोस भी हैं, भारत का संविधान सीरीज़ है, आप उसे अवश्य देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक कंपल्शन।